मेरा नाम सुरुचि मिश्रा है और स्वागत है आप सभी का सुरुचि एजुकेशन चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। मूल अधिकार का चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। हम मूल अधिकार के प्रकार के भी बारे में जानेंगे और मूल अधिकार क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मूल अधिकार क्या है? पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकार हम कहते किसे हैं? तो जीवन जीने के लिए जो अधिकार हमें जरूरी होता है उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। हमारा समाज में हम लोग कैसे रह सकते हैं, हमारा जीवन स्वतंत्र रूप से कैसे व्यतीत हो सकता है, इसके लिए हमें मूल अधिकार का बहुत आवश्यकता पड़ता है। तो हमें मूल अधिकार का मतलब क्या हुआ कि हम जो जीवन जीने के लिए जो अधिकार हमें जरूरी होता है उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। हमारे जो भारतीय संविधान है हमें 6 प्रकार का मौलिक अधिकार देता है, 6 प्रकार का मूल अधिकार देता है। पहले 7 था, अब 6 हो गया है। मौलिक अधिकार की संख्या अब 6 है। पहले 7 थी, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। आज मौलिक अधिकार 6 प्रकार की है। तो पहला है समानता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि देखो, देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को एक दृष्टि से देखा जाए, सभी को एक कैटेगरी से देखा जाए, किसी में कोई प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी पे कोई भी भेदभाव ना हो, उसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का मतलब ही होता है समान। फिर वो स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हम आजाद है। हमारा भारत देश जब आजाद हुआ तो हम आजादी पूर्वक अपने जीवन को इस देश में कैसे बिता सकते हैं, इसके बारे में स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार में हमें दिया गया है कि हमें घूमने की स्वतंत्रता है, पढ़ने की स्वतंत्रता है, शिक्षा के ग्रहण करने की स्वतंत्रता है, हमें सभा करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये सब हमें स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है। अब आया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए, हमारा भारत देश में 18 साल के कम बच्चों को बहुत सारे ऐसे काम कराया जाता है, यह कह सकते हैं कि वो उन्हें ऐसी फैक्ट्रियों में लगा दिया जाता है जिन्हें वो काम नहीं करना चाहिए। वो बच्चों जिनका उम्र पढ़ने लिखने का है वो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठेले पे काम करते हैं। तो उसका क्या हो रहा है? वो शोषण हो रहा। उनको एक तरह से उनका जो अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। वो ना स्कूल जा रहे हैं, ना अपना जिंदगी को स्वतंत्र रूप से बिता रहे हैं। उनका खेल कूद करने का है, पढ़ने लिखने का, और उनका शोषण हो रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर आप चाहिएगा तो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कोई भी धर्म अपने मन से अपना सकते हैं। जो हिंदू है वो मुस्लिम अपने धर्म मन से हो सकता है, सिख है जो ईसाई हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो हमारा देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। अब सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक मतलब क्या है? हम अपने मन से कहीं भी किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। जो हमारा 5वां अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार है। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है? हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उसका अलग अलग अपना सांस्कृतिक क्रियाकलाप होता है। जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, किसी का ईद हो गया, अभी बकरीद चल रहा है, तो अपना अपना वो सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि शुक्रवार को जब जुम्मा होता है तो अजान पड़ता है, तो वहाँ वो स्वतंत्र रूप से अजान देते हैं, उनको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता। तो क्या वो अपना वो सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं। किसी का शादी विवाह, आपका पूजा पाठ अपना स्वतंत्र रूप से कहीं भी वो कर सकते हैं। ये जितना भी मौलिक अधिकार है ना, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक का, संस्कृति का, सबसे मेन है जो संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार में हमें कहा गया है, अगर भी आपको ये सारे